अली भैया जी, अच्छा अब आ रही, गुड, ठीक है। चले जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मुझे अभी टाइम मिला यार, 1 घंटे के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। इंशाल्लाह अच्छी सारी गपशप लगाएंगे। जितने भी आपके इश्यूज़ हैं वो आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे कहीं पे लगता है कि मैंने अपनी लर्निंग जो है वो स्टॉप कर दी है। तो लर्निंग नहीं स्टॉप होनी चाहिए। एक थ्योरी है कि आप अगर दिन का 1 घंटा नहीं पढ़ोगे, 1 घंटे नहीं स्टडी करोगे, तो आप वक्त से जो है ना 60 साल पीछे चले जाओगे। तो मेरा भाई, आप लोग बातें करें मेरे साथ, क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह ताला मैं उसका आंसर करता हूँ। वन बाय वन करके कीजिएगा प्लीज़। फिर मेरी जो कुछ पर्सनली जो है बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो मैंने फील की है आप लोगों के साथ। ग्रुप के हवाले से अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, इशू है, तो वो आप मेरे से शेयर करें, या आप अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के हवाले से भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करें। हाँ, व्हाट्स योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी? क्या बात है, पहली सवाल ही तुमने तो है ना। ये अच्छा है यार, ये अच्छा है। अच्छा, देता हूँ इसका जवाब मैं। कोई और सवाल कर लो यार। देखो, मेरी स्ट्रेटजी ना सिंपल है यार, मैंने टाइम थ्योरी पे काम करता हूँ। टाइम थ्योरी जो है ना, मैं कहता हूँ कि मार्केट के अंदर टाइम थ्योरी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी इंसान को ये नहीं पता कि हमारा पुल बैक, लाइक रिट्रेसमेंट, किस टाइम पे ज़्यादा कंफर्म होगा, मतलब किस टाइम पे जो उसकी एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगी, और किस टाइम पे उसकी एक्यूरेसी कम होगी, या अगर ब्रेकआउट होता है उसकी एक्यूरेसी उस टाइम पे ज़्यादा होगी या उस टाइम पे कम होगी, तो मैं कहता हूँ कि वो इंसान ट्रेडिंग में तब तक कामयाब नहीं हो सकता। वो सारी चीज़ें अच्छी हैं कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपकी मनी मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी, वो सब अच्छा हो, ठीक हो, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन आपको टेक्निकल पे भी इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आपको पता हो कि यार मार्केट कैसे काम कर रही है। ठीक है। बाकी अली भाई, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे भी शेयर की हुई है। मैंने ये नहीं कहता कि यार मैं अकेला क्यों खा रहा हूँ, अकेला क्यों कमा रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। ये जो आप अभी मेरे साथ ऐड हुए ना, अगर कोई बंदा मुझे पर्सनली जानता है ना, उसको पता होगा कि मैं अपनी हर चीज़ जो है ना खोल के रख देता हूँ। खोल के रखने से मुराद ये है कि मैं चाहता हूँ कि यार अगर 2 पैसे मैं कमा रहा हूँ ना, तो 4 आप भी कमा लो। चलो 4 मैं कमाऊँ, 1 तो कमाऊँ। अगर मैं सीविक ले रहा हूँ तो आपके पास भी तो आल्टो हो। मैं ये चाहता हूँ, सिंपल इज दैट। और मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं आपको अपना चार्ट शेयर करता हूँ। चले, मैं अपना चार्ट शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हुई है मेरी? मैं टोटली जो है ना इस पे काम करता हूँ। वेट अ सेकंड, लुक एट दैट। मैं टोटली जो है ना प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। मेरी जो चीज़ें हैं वो बहुत सिंपल होती हैं, बहुत जो है रॉकेट साइंस नहीं होती, बट मेरी जो साइकोलॉजी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अपनी चीज़ों से रिलेटेड। मुझे पता है कि मैंने किस टाइम पे ट्रेड लेनी है, किस टाइम पे ट्रेड नहीं लेनी। सिंपल इज दैट। अब मैं आजकल बिजी हूँ। आजकल से मुराद ये है कि मैं पिछले तकरीबन बुध से लेके, वेडनेसडे से लेके स्टिल नाउ मैं हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहा हूँ। असल में हुआ ये था कि मेरे फादर जो हैं वो बड़ी क्रिटिकल उनकी सिचुएशन है इस टाइम पे भी, और मेरी मिसिस जो है उनको जो है वो सी सेक्शन होना है, और आज रात का टाइम दिया हुआ है डॉक्टर्स ने कि आज रात होगा, या फिर एंड द एंड जो है ना वो कल होगा। कल मस्ट होगा, अगर आज नहीं होता तो कल होगा। मैं मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा अपसेट था, जिस वजह से मैं आपको ट्रेड नहीं करवा पा रहा था। तो इसका मैंने बेहतरीन सोल्यूशन ये निकाला है कि मैं जो है अपकमिंग मंथ में कोई भी चार्ज नहीं करूँगा किसी से भी, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए होगा ग्रुप। तो वो आपके लिए जो है वो एक अच्छी चीज़ होगी। जो आपने मुझे पे किया है 1 मंथ का, वो आपको 2 मंथ में जो है चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि मैं इंशाल्लाह ताला आज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में प्रॉपर फ्री हो जाऊंगा। मे भी इस हफ्ते फ्री ना हो, लेकिन ये है कि अपकमिंग जो वीक होगा ना आप लोगों के लिए बहुत हैवी होगा, बहुत कमाल का होगा, क्योंकि मैं एक नई एनर्जी के साथ वो सब चीज़ें जो है डिलीवर करूँगा। बाकी अपने कैपिटल को सेव करना है, वो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को चीज़ें शेयर करता हूँ। कि देखो, आप मेरे साथ ऐड हो या किसी के साथ भी ऐड हो, डजेंट मैटर। आप किसी के कम्युनिटी के साथ ऐड हो, या फिर किसी जो है ग्रुप में ऐड हो, प्रीमियम में ऐड हो,
ये मैटर नहीं करता। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने इस फील्ड के अंदर कामयाब होना है तो आपके कुछ रूल्स होने चाहिए। अगर आपकी ग्रिप जो है वो टेक्निकल के हिसाब से लूज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फंडामेंटल आप करते हैं, अगर आपकी ग्रिप उस पर नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके रूल्स नहीं हैं किसी भी स्ट्रेटजी को लेके, तो आप इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। अब रूल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ ऐड हैं, मैंने आपको बोलना है कि मैं आपको दिन की अगर 6 ट्रेड्स दे रहा हूँ, आपका आपके अंदर ये रूल होना चाहिए कि यार मैं जो है ना फर्स्ट वीक अवैस भाई की 6 ट्रेड्स को कॉपी करूँगा। अगर वो सुबह को लंदन सेशन में मुझे एक ट्रेड देते हैं, 2 ट्रेड देते हैं और इनके दोनों के टीपीज होते हैं, दोनों मुझे जो है 100 प्लस हमारी जो है पिप्स मुझे देती हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं न्यूयॉर्क में भी ट्रेड करूं? मुझे क्या ज़रूरत है मैं न्यूयॉर्क के क्लोजिंग पे ट्रेड करूं? अगर अवैस भाई दे भी रहे हैं तो डजेंट मैटर। मेरी साइकोलॉजी, मेरे रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, जो आप जिस ट्रेड में मेरी ज़्यादा एक्यूरेसी है, जिस टाइम पे मेरी ट्रेड की ज़्यादा एक्यूरेसी है, आप सिर्फ वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट करो। आप जिशान जानता है, बाकी लोग जानते हैं कि जो मैं ट्रेड्स प्री लंदन में दे रहा होता हूँ या लंदन के स्टार्ट में दे रहा होता हूँ, उस ट्रेड्स की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है बनिस्बत न्यूयॉर्क के। मैं आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मेरे जितने भी अगर एसएल हुए ना, वो हुए हैं इसके बाद, न्यूयॉर्क के बाद। लेकिन मेरा मानना ये होता है कि जो मेरे रूल्स है ना, मैं अगर अपनी ट्रेड के मुताबिक बात कर रहा हूँ, जो मेरे अपने रूल्स है ना वो ये हैं कि मुझे जहाँ से ट्रेड मिलेगी ना क्लोजिंग पे या स्टार्ट में सेशन के, मैं वहाँ से अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी जो हमने ट्रेड ली थी जिसका एक एसएल हुआ, वो 100 पिप का जो हमारा एसएल हुआ है, उस ट्रेड की एक अच्छी एक्यूरेसी थी। ठीक है, उस टाइम पे मार्केट हमें जो रिजेक्शन देती है ना वो एक अच्छा जो है अच्छी एक्यूरेसी के साथ होती है। लेकिन आज मंडे था, मंडे को मार्केट तकरीबन मैनिपुलेट करती है, तो आज हम भी मैनिपुलेट हुए। ठीक है, तो इससे आपने जो है अपने आप को, आपका मोराल डाउन नहीं होना चाहिए। अपने अपने आप को हमेशा स्टिल मोटिवेट रखो। अपने अकाउंट का टोटल जो है ना 1 से 2% रिस्क लो। अगर आपके अकाउंट में कैपिटल है $1000 का, तो हमेशा उसका अपना रिस्क यूज़ करो $50 का, $40 का रिस्क यूज़ करो। उससे उसका रीज़न ये है कि आप एक लंबे अरसे तक मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। मेरी एक्यूरेसी कितनी ख़राब हो सकती है यार, एक हफ्ता बीच में गंदा आ जाएगा, मेरे 3 दिन गंदे आ जाएंगे, 4 दिन गंदे आ जाएंगे, बट एंड ऑफ द मंथ मेरी सारी ट्रेड्स जो है ना वो प्रॉफिटेबल होती हैं। मेरा जो पेनल होता है ना वो रेड नहीं होता, वो ग्रीन होता है। जो भी आप मेरे साथ जो पुराना बंदा है उसको इस चीज़ का पता होगा कि मेरा अगर बीच में एक हफ्ता बीच में ख़राब आ गया है, तो मंथ के एंड तक मेरी चीज़ें सब स्टेबल होती हैं। तो अपने कैपिटल को बस सेव रखा करो, पैनिक ना हुआ करो। चीज़ें जो है ना, आप ट्रेडिंग जो होती है ना वो यू वर्सेस यू होती है। आप मार्केट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे होते, आप मार्केट के साथ जंग नहीं कर रहे होते। वो जंग आपके खुद के साथ होती है। वो जंग अवैस इकबाल के साथ है, वो जंग जो है अली के साथ है, वो जंग जो है जिशान के साथ है, वो जंग सुबहान के साथ है, वो जंग सफदर के साथ है। वो जंग मार्केट में बैठे बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूट्स के साथ नहीं है, वो किसी और के साथ नहीं है, वो आपके साथ है। वो आपको जो है आपको वो ख़राब करेगा कि यार मार्केट आपको ना वो चारा डालेगी कि यार अभी बस मुझे लगता है, आपको लगेगा कि मार्केट गिरने वाली तो आप सेल कर दोगे, बट इन दैट वो सेल नहीं जाएगी। आप पैनिक आ जाओगे, आप वहां से भी बाय करना शुरू कर देंगे, फिर मार्केट वहां से गिर जाएगी। तो इट्स यू वर्सेस यू। आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करें, आप अपनी मेंटल हेल्थ आपकी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आपकी साइकोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगी कि अगर आप फिजिकली मजबूत हो। समझ आ रही है? मकसद बात करने का कि ये है कि आपने अपने रूल्स बनाने हैं कि यार अवैस भाई जो मुझे 6 ट्रेड्स दे रहे हैं, मैंने सिर्फ 2 करनी है। सिंपल, सिर्फ 2 करनी है। ट्रेडिंग ये नहीं है कि आप सारा दिन बैठ के, अल्हम्दुलिल्लाह, सारा दिन बैठ के जो है वो ट्रेड करते रहें। सारा दिन बैठ के जो है आप बस चार्ट्स के साथ मत्थे मारते रहें। ये ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग इज़ अ फ्रीडम। बात समझ आ रही है? ट्रेडिंग फ्रीडम है। आप कहीं पर बैठ के, कहीं पर भी बैठ के किसी भी वक्त ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपके कुछ रूल्स होने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए। सिंपल इज दैट। बाकी जो स्ट्रेटजी है मैं आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं टाइम थ्योरी पे काम करता हूँ, ज़्यादा प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। वो आप लोगों के साथ में, अगर आप लोग मुझे ये कहेंगे कि
बल्कि एक दो बंदा बीच में ऐसा है, आप लोगों के बीच में से एक दो बंदा ऐसा है जो मुझसे चार्ट मांगता है, ठीक है, एंड आई लव दैट। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे चार्ट क्यों मांगते हैं, मेरा जो मैं एनालिसिस करता हूँ उनके साथ शेयर करता हूँ। जिशान भाई आपको पता है ना इस चीज़ का कि मैं अपने जो दूसरा कम्युनिटी है वहाँ पे अपने चार्ट शेयर करता हूँ, वहाँ पे वो ट्रेड्स नहीं शेयर करता। या अगर आप में से कोई मेरे दूसरी कम्युनिटी में ऐड है उसको पता होगा इस चीज़ का, वो लेकिन करता कभी कभी हूँ, वो महीने में एक दो बस मैंने चार्ट शेयर कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे नहीं करता। जी बॉस ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। जिसे नंबर चाहिए हो उसे तो आप रोज भी सेंड कर देते सर हैं ना, आप आप खुद ट्रेड ना मिले तो उसे एनालिसिस करके भेज देते डिमांड करें, आई विल प्रोवाइड। हैं। जी बॉस। सबसे पहली चीज क्या है, आपने फोकस करना है एक से दो ट्रेड्स पे। किस पे? एक से दो ट्रेड्स पे। अगर मैं आपको 10 ट्रेड्स दे रहा हूं, प्लीज डोंट 10 ट्रेड्स नहीं करो, आपने फोकस करना है एक से दो ट्रेड्स पे। अब जहां से मैं ट्रेड्स देता हूं उस एरिया को मार्क कर लो कि यार मैंने ये मार्किंग कर ली है, अच्छा वैस भाई ने जो यहाँ पे दिया है, ये जो ट्रेंड लाइन के पास थी, अच्छा भाई वैस ने जो मुझे जो है ना वो ट्रेड दी थी वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे दी थी, ठीक ठीक, तो मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा। समझ आ रही है? तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं मेरा भाई, ऐसे ट्रेड की जाती है। बाकी जो है आप मेरे से पूछो, मैं आपको बताऊंगा। जो दूसरा रूल होना चाहिए ना आपके लाइफ का, आपकी ट्रेड का, वो ये होना चाहिए कि मैनेज योर रिस्क। अगर आपने $50 आपने जो है वो करने हैं, अपने लूज करने हैं, प्लीज डोंट लूज योर होल मनी, योर होल कैपिटल, ठीक है। आपने अपना सारा कैपिटल जो है वो लूज नहीं करना, आपने जो सारा रिस्क है वो यूज नहीं करना। मुझे 6 साल के बाद एक चीज फील हुई है, एक चीज रियलाइज हुई है कि कोई भी ट्रेड, कोई भी ट्रेड 100% नहीं होती मेरा भाई, कोई भी ट्रेड आपकी 100% नहीं होती। तो ऑलवेज यूज लो मार्जिन। ये जो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, टेलीग्राम पे ये जो इस तरह के लोग आए होते हैं ना जिन्होंने $20 से $1,00,000 बनाया होता है, ठीक है, वो होती है रील्स ना, वो टिक 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 कर करके ना, वो लेयर्स लगा के, वो एक ने $80 डिपॉजिट करते हैं, 80 को 200, 200 से 600, 600 से 6,000, 6,000 से 6 लाख, ठीक है। वो अच्छी चीजें हैं। आप सोशल मीडिया पे आप देखोगे ट्रेडिंग में अगर कोई आपको कह रहे हैं ना कि यार ये आप एक दिन का जो है $1,00,000 कमा सकते हो, पॉसिबल है, लेकिन आप वो जो टाइम रिक्वायर्ड है ना आपका, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपना टाइम नहीं पूरा दोगे ना फील्ड को, ट्रेडिंग को, तो आप उस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। समझ आ रही है? जी बॉस ऐसे ही है। चलें कोई और मज़े का सवाल करो यार। भाई इम्पल्स ट्रेड से कैसे बचा जाए? कैंडल्स मोमेंटम से मूव करती है और मैं इंटर कर जाता हूँ, सम टाइम एंड लॉस्ट, और 1% रिस्क पे करने वाला रूल ख़राब कर जाता है अक्सर, आज भी सेम ही हुआ। आपने अब मेरे ख्याल में आप ना वो फंडेड अकाउंट्स करते हैं, आप प्रोफर्म्स के अकाउंट कर रहे हैं ना? यस। अच्छा, प्रोफर्म्स का ये होता है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ प्रोफर्म्स में क्या चीज़ जो है वो मायने रखती है। आप ना मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे ना, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आप ना 4 साल पहले वाली हिस्ट्री उठा लेना, बहुत नीचे चले जाना, मतलब मेरे ने वो अकाउंट जो है ना वो 8-9 साल पुराना अकाउंट है इंस्टाग्राम वाला, और मैंने वहाँ से कुछ भी रिमूव नहीं किया। हाँ, अपनी गंदी वीडियोस कर दी हैं जो मैं ना बकवास किया करता था, गंदी गंदी ना वीडियोस अपलोड किया करता था, वो मैंने रिमूव कर दी हैं। लेकिन जो है ना वहाँ पे अच्छा मटेरियल अभी भी स्टिल मौजूद है। वो ना मेरे अकाउंट्स के वो मेरी ना प्रोफर्म्स के पे आउट्स हैं, ठीक है, 2022, 2023, मैं आपको शेयर कर दूँ यूज़र नाम, अब एवी खलीफा 07, एवी खलीफा 07, AVI खलीफा 07, वो अकाउंट का नेम है मेरे। तो वहाँ पे ना मेरे पे आउट्स पड़े हैं, ठीक है। या फिर मेरे ना एक अकाउंट था मेरा जिसपे मैं अपने सारे पे आउट्स शेयर करता था, उस पर ट्विटर पे। मैंने ट्विटर के वो अकाउंट ढूंढ के ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो उस पर ना मेरे सारे पड़े हैं, मतलब जितने भी मैंने, इवन के मैंने $50 का भी पे आउट दिया ना वहाँ पे शेयर करता था मैं, तो उसको देखना। अच्छा, वहाँ तब की ना ट्रेड्स भी देखना। तो ये जो प्रोफर्म्स होती है ना, प्रोफर्म्स और लाइव ब्रोकर्स के कुछ डिफरेंस है। आज आपने कौन सी प्रोफर्म का अकाउंट लिया हुआ है? मैं आपको उसके रूल्स बताता हूँ।
एटमॉस, ओके। एटमॉस का आपके पास लाइव अकाउंट, इंस्टेंट फंडिंग वाला अकाउंट है या फिर दूसरा अकाउंट है? क्या बात है, तुमने तो यार बड़े एफटीएम भी लिया हुआ है, गॉड फंडेड भी ली हुई है, क्या बात है। अच्छा, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ दोस्त। जो आपने एटमॉस का पहले नाम लिया ना, एटमॉस एक अच्छी प्रोफर्म है, ये आपको जो है प्रोवाइड करती है इंस्टेंट आपके डिमांड पे, मेरे ख्याल में विड्रॉ, इनका डिमांड पे विड्रॉ है ना, डिमांड पे विड्रॉ है इनका। और दूसरा ये है कि इनका ना एक वो जो रूल होता है ना ट्रेलिंग वाला, इनके 2 स्टेप पे वो ट्रेलिंग वाला है, ये शायद वो मेरे में इंस्टेंट पे ही है, नो इंस्टेंट पे है वो, इंस्टेंट फंडिंग पे। तो जो प्रोफर्म्स, कोई भी प्रोफर्म है ना, अगर उसके, हाँ, अगर कोई भी प्रोफर्म है ना, उसके रूल्स आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बैठ रहे हैं ना, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप करते हो न्यूयॉर्क ट्रेड, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द न्यूज़ होती हैं वो न्यूयॉर्क पे होती हैं, आपका सेटअप बनता है 5:29 पे, मान रहे हो, समझ रहे हो, 5:29 पे आपका सेटअप बनता है, लेकिन उन्होंने उन्होंने जो है वो उस चीज़ को हैबिटेट किया हुआ है कि आप 5:30 पे तो ट्रेड ही नहीं कर सकते, 29 पे ट्रेड ही नहीं कर सकते। अब आपने पूरा दिन वेट करने के बाद आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट की और वो आपका जो प्रॉफिट होगा वो ले जाएगी वो प्रॉफिट। इवन के 2 तरह के रूल्स होते हैं, एक होते हैं हार्ड ब्रीच और एक होते हैं सॉफ्ट ब्रीच। जो सॉफ्ट ब्रीच रूल्स होते हैं ना, वो होते हैं कि आपका प्रॉफिट जो है ब्रोकर प्रोफर्म ले जाती है, लेकिन आपके अकाउंट पे कोई असर नहीं होता, वो लेट नहीं होता आपको कोई भी रूल। लेकिन जो हार्ड ब्रीच रूल होते हैं वो ये होते हैं कि उन वो लेट करने से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। तो एफटीएमओ इज़ अ बेस्ट प्रोफर्म, लेकिन इन्होंने भी एक दो पे आउट खाया है, और गॉड फंडेड, मैं इनको आपको रिकमेंड, पता नहीं आपने क्यों लिया, लेकिन मैं रिकमेंड ना करता कि आप गॉड फंडेड का लो। लेकिन एक अच्छी प्रोफर्म है, ये भी चल रही है, इनकी जो मार्केटिंग है बहुत कमाल की है। बाकी रही, देखो, ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग दोस्त, अगर आप ब्रोकर पे आज़ाद रह के प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे ना, तो आपके लिए प्रोफर्म रूल्स के साथ रह के प्रॉफिटेबल होना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो बंदा प्रॉफिटेबल हो गया है ना प्रॉफर्म्स पे, मैं कहता हूँ कि फिर उस बंदे को कोई रोक नहीं सकता। उसका रीज़न क्या है, वो उन रूल्स में बैठ गया है। अब आप मान लेते हैं कंसिस्टेंसी रूल पे आपका हाथ बैठ गया, अब कंसिस्टेंसी रूल पे जिस बंदे का हाथ बैठ गया है ना, वो चाहे उसके सामने आप लाइव ब्रोकर ले आओ, उसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफर्म का अकाउंट ले आओ, वो बंदा प्रॉफिट बना जाएगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि कंस्टेंट जो बंदा अपने प्रॉफिट्स के साथ है, अपनी लॉट साइज के साथ कंस्टेंट है, वो बंदा, मैं कहता हूँ, दुनिया में हर जगह कामयाब हो सकता है। ट्रेडिंग के अंदर क्या चीज़ मुश्किल है, कंस्टेंसी मुश्किल है ना। आप अपनी लॉट साइजिंग में कंस्टेंट नहीं हो पाते, आप एक ट्रेड ले रहे हो 0.05 की, उससे आपको $80 का प्रॉफिट हो रहा है, फिर आप क्या करते हो, 0.50 की लॉट यूज करते हो, जिसमें आप 600 का लॉस कर देते हो। बात समझ आ रही है? ऐसे ही है। तो देखो, ये देखो रूल्स जो होते हैं ना, मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग चार्ट्स के साथ नहीं होती। ट्रेडिंग जो आपके MT5 पे 2 बटन आए हुए हैं ना, बाय और सेल का, उसके साथ नहीं है दोस्त। ट्रेडिंग जो है वो यू वर्सेस यू है। जितना अपने आप को काम डाउन रखोगे, ट्रेड लगाने के बाद गुस्सा नहीं होना, ट्रेड लगाने से पहले गुस्सा नहीं होना। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ट्रेड ना करो। मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ, बेशक इनको लिख लो, आपको हमेशा काम आएंगे। अगर आपको पैसे ज़रूरत है तो ट्रेड ना करो। आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, ट्रेड ना करो। आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ट्रेड ना करो, चाहे वो साथ बैठा हुआ बंदा ही क्यों ना बता रहा है। चाहे वो इलॉन मस्क आके बोल दे कि मैं टेस्ला के स्टॉक्स में जो है $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं स्टॉक्स परचेज कर रहा हूँ, तो भी ना करो। क्यों? क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपकी साइकोलॉजी है। अगर आपकी साइकोलॉजी ही डिस्टर्ब हो चुकी है ना, तो फिर आपका अकाउंट जो है ना, वो -5%, -4%, -10% आ रहा होगा। समझ आ रही है? ट्रेडिंग इज यू वर्सेस यू। बेसिकली इमोशंस जब हावी हों तो ट्रेड ना करें, बिल्कुल भी ना करें। मैं ये तो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो ट्रेड ना करें। अगर आप जो है
बहुत ज़्यादा सैड हैं तो ट्रेड ना करो, बल्कि इवन के सैड भी हो तो ट्रेड ना करो। इवन के अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि मैं, कौन आ गया, इवन के अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि यार मैं जो है ना, मेरे रूम में जो है ना 2 बंदे बैठे हैं अभी, और आपका वो ट्रेडिंग रूम है, तो आप डिस्टर्ब हो रहे हो, हल्का सा डिस्टर्ब हो रहे हो, हालांकि उनसे होना नहीं चाहिए। अगर आप फिर भी डिस्टर्ब हो रहे हो तो ट्रेड ना करो। देखो मुझे ना मेरे हमारी कंपनी का ना एक, मैं पहले फार्मास्यूटिकल में काम करता था, तो मेरे हमारी कंपनी का ना एक बॉस था, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेता। उन्होंने मुझे ना एक चीज़ समझाई थी। उसने मुझे कहा था कि जहाँ पर ना बोलना है ना, वहाँ पर ना बोलनी आनी चाहिए। ये बात मुझे इतनी पसंद आई कि यार मैंने ना अपनी ज़िंदगी में एक रूल बना लिया कि जो मुझे, मैंने जहाँ पे ना बोलनी है ना, मैंने ना बोलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने पैसे मांगे हैं, ठीक है, आपसे किसी ने पैसे मांगे, आवाज़ आ रही है मेरी? ये अब आ रही है, पहले चली गई थी। वो ना मेरे ख्याल में मेरा मोबाइल टर्न ऑफ हो गया था, तो इंटरनेट प्रॉब्लम था। अब तो नहीं मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही? अब सेट है वो, तो अब सेट है। चले गुड। मैं क्या बात कर रहा था यार? हाँ, मैं बात कर रहा था कि जहाँ पर आपको ना बोलनी है ना, वहाँ पे ना बोलनी नहीं चाहिए। देखो हम मर्द है ना, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि हम अपने आप पे कंट्रोल कर सकें, ठीक है। सबसे मुश्किल ट्रेडिंग में कंट्रोल करना ही होता है अली भाई। कंट्रोल करना इस चीज़ की बनस्बत कि आप एक ट्रेड आपको नहीं करनी और वो मैंने ट्रेड दे दी है, तो आपके अंदर इतनी इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उस ट्रेड को ना लो। सिंपल इज दैट। ट्रेडिंग यही चीज़ें कंट्रोल करने में जो है ना, आ, आपको 5 से 6 साल लगते हैं। अदरवाइज आप लोगों में से एक बंदा ऐसा है जो मुझसे अच्छा एनालिसिस करता है, वो मुक़द्दीर अब्बास है। लिटरली बात करो, ये बंदा मुझसे अच्छा एनालिसिस करता है। बता दो बॉस। कौन एनालिसिस करता है? आप मेरे आप से, सब पे कौन एनालिसिस करता है भाई? आप करते हैं मुझसे अच्छा एनालिसिस। ये आपका नजर सानी है बस, और कुछ नहीं। जी, लेकिन मैं इनको सबको ये बता रहा था ना, अली भाई हैं, ये सब लोग जो है ना नए आए हैं, तो इनको मैं ये चीज़ बता रहा था कि एनालिसिस करना, आप एनालिसिस सीख जाते हो अगर आप फंडामेंटल पे काम कर रहे हो, टेक्निकल पे काम कर रहे हो, आप 6 महीनों में, साल में सीख जाते हो, अच्छी आपको ग्रिप आ जाती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? वो या तो आपके कैपिटल में आती है कि आपके पास कैपिटल नहीं होता। दूसरी आती है कि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होते। आप देखो, मैं सिंपल सी आपको एक बात बताऊं, अगर आप घर में लाडले हो तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करने में टाइम लगेगा ना यार। आपने तो कभी ना सुनी नहीं है। आपने तो कभी जो है वो आपने तो कभी सख्त माहौल देखा ही नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे सख्तियों वाला जीतता है। जिसने हमेशा से मुश्किलात देखी हूँ, जिसने बॉस की डांटें खाई हूँ, समझ आ रही है, जिसने गालियाँ सुनी हूँ, ट्रेडिंग में तो वो बंदा, स्ट्रॉन्ग बंदा, सख्त वाला बंदा जो है ना, वो जीतता है। अदरवाइज अगर आप लाडले हो घर के, तो आपको देखो, ये ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लोगे। इसीलिए एक टाइम रिक्वायर्ड होता है 5 से 6 साल का, 4 साल का। कोई भी बिजनेस है उसको समझने में, उसको करने में 5 से 6 साल लगते ही लगते हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो जिसमें कामयाब होने में जो है ना 2 से 3 मंथ लगते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स टेक अ टाइम। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना कि यार इस चीज़ पे कंट्रोल करो, इन चीज़ों पे कंट्रोल करो, देखो सुनने में बड़ा आसान है। मैंने आपको बोला है कि यार मैं आपको 3 ट्रेड दे रहा हूँ, लेकिन आपका रूल है कि आप 2 करोगे, तो भाई 2 ही करनी है आसान। सुनने में बड़ा मजे का लगता है कि नहीं, कि वो उसने तो कह दिया कि यार 3 ट्रेडें दी हैं तो 2 करनी है, कितनी आसान बात है। लेकिन जब इस पे इम्प्लीमेंट करने पे आओगे ना, आपको मैंने 2 ट्रेडें दी हैं, 2 के टीपी हो गए हैं, जब तीसरी दे रहा हूँ ना, हाथ चलेगा जरूर कि यार 200 भी तो 2 के टीपी हुए हैं, शायद इसका भी हो जाए, तो पैसा बनाने में क्या मसला है।
पैसा किसको अच्छा नहीं सबसे लगता? मुश्किल काम यही है, सबसे मुश्किल काम यही है, अपने आप को रोकना। सबसे मुश्किल है ये। जहां पे ना बोलनी है वहां पे ना बोलनी आनी चाहिए, ये इस चीज का मकसद था। आप रिस्क ले रहे हो, देखो मैंने लाइफ का फर्स्ट पे आउट लिया और उसको ब्रोकरेज में डिपॉजिट करके लॉस कर दिया। छोटा सा पे आउट था बट लॉस हो गया, तो वो प्रॉफिट फील नहीं हुआ। तो प्रॉफिट विड्रॉ यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है। आपने $100 का प्रॉफिट ले लिया, एक XYZ बात कर रहा हूँ, आपने $100 का प्रॉफिट ले लिया, उसको निकाल लो, उसको अपनी ज़िंदगी में लगाओ, अपनी बंदी पे लगाओ, अपनी वाइफ पे लगाओ, उसको उड़ा दो, ज़ाया कर दो, लेकिन वहाँ से निकाल लो। ये इतना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर कि मैं अगर आपको बोलूँ ना कि यार आधी ट्रेडिंग ही यही है, तो आप इस चीज़ को डिनाई कर दोगे, आप कहोगे नहीं यार ये क्या कह रहा है बंदा। हाफ ट्रेडिंग यही है। विड्रॉवल्स आपको बूस्ट करते हैं। जो ट्रेडिंग का पैसा है ना, ये हर इंसान खर्च करने के लायक नहीं होता। लायक से मुराद ये है कि हर बंदा खर्च नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आप लोगों में से एक बंदे को बताता हूँ, अभी चलो मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता, ये मुक्तदिर भाई हैं, इन्होंने ना अच्छा प्रॉफिट बनाया, अच्छा गेन किया, XYZ एक फिगर है, बहुत अच्छा गेन किया, लेकिन विड्रॉ नहीं किया। इनको एक कीड़ा था कि मैं जो है ना अपने अकाउंट को मल्टीपल इतना 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 करूँगा, ठीक है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल है, और बिल्कुल है, ऐसे ही है। मार्केट ऐसी है, मार्केट देखो, मैंने अभी आपको कहा ना, मुझे 6 साल के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने लगा हूँ ना, ये 100% है ही नहीं। जब आपको पता चल जाए कि यार इसका भी ऐसा होगा या हो सकता है, तो आप अपनी लॉट्स को बड़ा तमीज के साथ यूज करोगे। अगर आप ये कह रहे हो कि यार सुबह बैस के 2 TPU हुए हैं, तो मैं इस बार जो है ना मल्टीपल 3x कर देता हूँ। जहां पे मैं रिस्क ले रहा था 0.25% का, मैं यहाँ पे 1% रिस्क लेता हूँ। आपने टोटल प्रॉफिट बनाया था 0.50%, अब आपने लॉस कर दिया 1% का, ठीक है। ट्रेडिंग ये है, इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है, बाकी अपने पे काम करो। मेरी जिस तरह की हेल्प चाहिए मैं हाजिर हूँ यार। आपको ट्रेड्स भी मिलेंगी, साथ साथ आपको नॉलेज भी मिलेगा। मेरे पास जो है मैं वो दे सकता हूँ, बस मांग ना लेना, ठीक है। मकसद ये है कि देने से मुराद ये है कि नॉलेज वगैरह। पता नहीं। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग। आवाज़ आ रही है मेरी? क्या मेरा 2 बार इंटरनेट चला गया यार? जी जी, आ रही आ रही। क्या बात कर रहे थे हम? अच्छा कोई और सवाल करो यार, आप लोग तो मजे की बातें करते हो यार। लॉसेस को कैसे कम करना है? आप जो हाउ 3 टू। सेटअप अगर दे रहे हैं फॉर एग्जांपल दिन में, लॉसेस को इस तरह कम करना है कि आपने ट्रेड कम करनी है। सबसे आसान तरीका ये है वही और मैंने सबसे वही मुश्किल मैंने तरीका भी ये है। अपने रूल्स बना मेरा लो जिशान कंप्लीट भाई। होने देना। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ इस चीज़ की। मैंने जैसे जी आपको बोला कि मैं टाइम थ्योरी पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। टाइम थ्योरी से मुराद ये है कि मेरी आप मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स देखोगे 9:30 के बाद, 9:30 के बाद 10 से पहले पहले मेरी ट्रेड्स आपको मिल जाएगी ग्रुप में एक ना एक, ठीक है। आप उसकी एक्यूरेसी उठा लो। भाई टाइम थ्योरी का क्या मतलब होता है, जी बताता हूँ मैं, 1 मिनट। आप 9:30 पे आप एक ट्रेड उठाओ, ठीक है। वो वाली ट्रेड की एक्यूरेसी देखोगे, उसकी एक्यूरेसी मेरी जो है 70 to 80% की होगी। मतलब अगर मैं हफ्ते में 9 से 10 के दरमियान वाली ट्रेड दे रहा हूँ, उसमें से 10 में से 3 के TP हो रहे हैं, 1 के SL हो रहा है,
2 के एसएल हो रहे हैं। आप लिख लो कि यार अवैध जो मुझे देगा ना 9:30 के बाद की 10 बजे से पहले की ट्रेड देगा ना, मैं उस टाइम पे ट्रेड करूँगा, ठीक है। अब आप देखो कि यार अगर मैं 3:30 से 4 बजे के दरमियान अवैध भाई ट्रेड देते हैं ना, तो इसकी एक्यूरेसी भी सेम है, मैं तब ट्रेड लूँगा। अगर अवैध भाई मुझे 6 बजे ट्रेड दे रहे हैं ना और उसके मोस्ट ऑफ द एसएल हो रहे हैं, तो मैं वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। अब ये तो हो गई आपकी ट्रेड्स की नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात, कि जो अब मैंने आपको पहले कहा कि आपने फोकस करना है अपनी 1 से 2 ट्रेड पे, ज़्यादा ट्रेड पे नहीं, सिंपल 1 से 2 ट्रेड पे आपकी क्वालिटी वाली ट्रेड हो, ना कि क्वांटिटी वाली। अब जो दूसरी चीज़ है कि हाउ टू रिड्यूस योर लॉस, आपका लॉस कैसे कम हो। आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की, देखो यार मैंने सीखा भी तो आपने मुझसे ही है ना, मैं भी उन्हीं चीज़ों पे काम करता हूँ जिन चीज़ों पे आप काम करते हो, ऐसा ही है। अब जो सेटअप मैं आपको शेयर करता हूँ ना, हमारी गट फीलिंग हमारे दिमाग से ज़्यादा तेज़ होती है। आप शायद इस चीज़ से नावाकिफ़ हो, या मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना। हमारी जो गट फीलिंग होती है ना, वो हमसे ज़्यादा तेज़ होती है। हमारे दिल में ना एक गुबार आने लग जाता है कि यार मुझे लगता है कि इसका एसएल होगा, ये एसएल लेगी ये ट्रेड, ये वाली ना। तो आप कोशिश करो कि यार अपनी ट्रेड्स को, अगर हमारी अगेंस्ट हमारी ट्रेड है, फॉर एग्जांपल मेरा 60 पिप का एसएल है, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, अगर हमारा 60 पिप का एसएल है और हमारी 30 पिप अगेंस्ट हमारे ट्रेड चली गई है, आपने 0.1 की लाट यूज़ की हो, तो उसको आप अपना हाफ क्लोज कर दो। जो मैंने कहा कि अगर आपका रिस्क डेली का $50 का है, तो कोशिश करो कि आप $50 को लूज ना करो, आप लूज करो कम, उससे पार्शल ले लो। जो आपने लॉस करना है ना, उससे आप हाफ ट्रेड क्लोज कर दो। अगर दोबारा हमारी फेवर में जाती है तो हम दोबारा एग्जीक्यूट कर लेंगे ट्रेड यार, ठीक है। उस ट्रेड को आप हाफ क्लोज कर दो। बात समझ आ रही है? अगर वो सेटअप मेरा सेटअप जो है वो आपके सेटअप के साथ रिलेट कर रहा है, मैंने भी ट्रेड दी है सेल की, आप भी वहीं से सेल करने का प्लान कर रहे थे, तो आप कोशिश करो कि वहां से हाफ ट्रेड लो, हाफ ट्रेड ऊपर से ले लो। जैसे मैंने आपको बताया था डायनामिक रिस्क, अगर आपको याद हो, 2 तरह के रिस्क बताए थे ना, एक होता है स्टैटिक रिस्क और एक होता है डायनामिक रिस्क। जो डायनामिक रिस्क होता है वो लेयर्स में होता है, ठीक है। आपने 0.05% रिस्क जो है अपना एक ट्रेड में एग्जीक्यूट किया, फिर 0.05 जो है एक और जगह पे यूज किया, फिर 0.05 एक जगह से यूज किया, मतलब आपने 0.025 जो है ना अपने परसेंट यूज करना है अपने फंडेड अकाउंट का, ठीक है। 0.25% यूज करना है। तो कोशिश करो कि जो 25% है ना, उनका आप 5% का हिस्सा बना लो, 5 ट्रेड्स का हिस्सा बना लो। अगर आपको गट फीलिंग आ रही है कि यार ये यहाँ से मेरा एसएल करेगी, तो यार कितना लॉस कर दोगे आप? $10 का कर जाओगे, $20 का कर जाओगे। अगर आपने 0.25% का रिस्क लेना है, टोटल आप 0.5% करोगे। बात समझ आ रही है? जो हमारी गट फीलिंग होती है ना, वो हमसे तेज होती है। आप बेशक क्लोज कर दो ट्रेड को यार। अगर आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है कि ये ट्रेड आपका एसएल लेगी, चलो मान लेते हैं कि वो ट्रेड वो वाली एसएल नहीं लेती, लेकिन उसके बाद एक ट्रेड हमारी आपकी फेवर में चली जाएगी उस टाइम के अकॉर्डिंग, 2 ट्रेडें एग्जीक्यूट आपकी फेवर में चली जाएंगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो गट फीलिंग है ना, वो आपसे ज़्यादा तेज है, वो आपको सही बता देगी। बात समझ आ रही? वो ना एक जिशान भाई, मैंने आपको अपनी वीडियो का ना लिंक शेयर करूंगा, हाउ टू रिड्यूस योर लॉस। जो डायनेमिक रिस्क है ना, ये हमेशा आपका ख्याल रखता है, आपके लॉस का हमेशा ख्याल रखता है। डायनामिक रिस्क यूज करो बस, ये लॉस से बचने का तरीका। और लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। कोशिश करो जो आपका $100 का लॉस है ना, उसको 50 पे कट करो। बात समझ आ रही है? आप तभी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल हो सकते हो जब आपका लॉस आपके प्रॉफिट से छोटा हो, बस। और जो प्रॉफिट कमाओ उसको निकाल लो। आपने अगर एक हफ्ते के अंदर अकाउंट में डिपॉजिट किया $100, आपका प्रॉफिट बन गया है $150 का, भाई 70 निकाल लो, 70 रहने दो, 80 रहने दो, ठीक है। 80 निकाल के उसको यार उड़ा दो, जाया कर दो। ट्रेडिंग के पैसे को विड्रॉ करने का इतना ज्यादा मजा आता है ना, आप इसको विड्रॉ कर। अभी आपके ना आपके साथ एक बंदा ऐड है, सुभान वो बंदा है जिसने
कितने से, $37 से, 37 से वो $283 पे लेके गया है। उसने लॉट ओपन करनी थी 0.05 की, कर दी 0.5 की। उसको मैंने बोला, मैंने कहा विड्रॉ कर लो, विड्रॉ कर लो, विड्रॉ, नहीं नहीं उस्ताद जी बस करता हूँ, मैं भी विड्रॉ करता हूँ। वो करते करते ना वो उसके $250-300 गए। ये मैं छोटी सी अमाउंट बता रहा हूँ, लेकिन हर इंसान के लिए छोटी अमाउंट नहीं होती, ठीक है। $250 से $300 का मतलब ये है कि लाख रुपए। यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए ये जो अमाउंट है, ये इट्स अ हाउज अमाउंट। 1 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो एक बड़ी अमाउंट है। अगर आप वो ज़ाया कर रहे हो एक गलत ट्रेड में आके, तो मैं कहता हूँ कि फिर आपको कुछ कहना चाहिए मुझे। बॉस 27 से गया था मैं 27 289 पे, मैंने $10 3 से का 4 दिन। $10 फिर भी मैंने ज़्यादा बता दिया, देखा। बस 27 वो बड़ी गलती हो भाई गई थी आप, मेरे से, खुदा की कसम। अली भाई आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि अगर यही जो परसेंटेज इसने अपनी अकाउंट को ग्रो किया है, कितने परसेंट इसने अकाउंट को ग्रो किया है, अगर यही आप प्रॉफर्म के अकाउंट पे थ्योरी कैलकुलेट करोगे ना, आपको पता नहीं ये कितने परसेंट जाके इसने गेन किया अकाउंट को। सिर्फ 4 दिन में किया था, बताओ। 27 पे अकाउंट आ गया था, तो 4 दिन में मेरा 289 पे चला गया अच्छा था। मजे लेकिन की बस बात वो बताऊं, लॉट हुआ। क्या बात मजे है की बात इसको। बताऊं, मजे की बात बताऊं, इस बंदे का लॉस उस ट्रेड में हुआ था जिसका जिस ट्रेड का हमारा भी प्रॉफिट हुआ था, टीपी हुआ था। उस बंदे ने सिर्फ गलत ट्रेड लगाने की वजह से उसका वो लॉस हो गया था, चलेगा। खैर ये बातें हैं, इनको ना, इनको बड़ा डीपली लो, क्योंकि आप लोगों का कैरियर है इसके अंदर। फैजान एक ऐसा सेशन रख दें प्लीज के जिसमें ना ये बता सके, ये गाइड कर दे हमें कि किस तरह जो है वो टीपी डिसाइड करनी है और किस ठीक, तरह जो है वो एसएल डिसाइड करना है। कल ना कल इंशाल्लाह जो है आई बिकम अ फादर इंशाल्लाह ताला। तो कल छोड़ के परसों इंशाल्लाह जो है ना हम एक अगेन सेशन रख लेंगे, या हम ना वीकेंड्स पे सेशन रख लिया करेंगे। जब भी आपका दिल करे आप शेयर कर लिया करो कि आज सेशन होना चाहिए, हम जो है ना लाइव सेशन आ जाए, लाइव आ जाया करेंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं जो है प्लान करूँगा कि हर वीकेंड पे कोई ना कोई लाइव सेशन लूँ कि जिसमें आप लोगों को हेल्प आउट हो। सिर्फ देखो प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता इस ट्रेडिंग, प्रॉफिट लेना भी होता है, प्रॉफिट विड्रॉ करना भी होता है। और हम तब तक विड्रॉ नहीं करते, हमारे प्लान, हमारे दिमाग में ये होता है कि यार हमने तो 2000 का विड्रॉ लेना था, हमने तो 5000 का विड्रॉ लेना था। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है मेरा भाई, ठीक है। बाकी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और इंशाल्लाह ताला आने वाला जो महीना है वो सबके लिए फ्री होगा, फ्री ऑफ कास्ट सबके लिए। तो इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा आपको। इंशाल्लाह वी ग्रो मजा हमेशा टुगेदर, आता है। वी ग्रो टुगेदर इंशाल्लाह। 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 ठीक है जी, अच्छा वैसे भाई मेरा एक सवाल था, एक करें छोटा सा। करें करें सवाल जी। अगर फर्ज करें, एक आप कहते हैं आपने उस हवाले से बात की है कि प्रॉफिट लेना चाहिए ना, हम्म, तो अगर फर्ज करें मेरा $100 का अकाउंट है, एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर इससे हमारा पोर्टफोलियो किस तरह फिर बढ़ेगा? अगर हम प्रॉफिट ही लेते रहेंगे तो पोर्टफोलियो पे क्या हमें फोकस नहीं करना चाहिए, या उस पे मैं जो बताता है हूँ, फोकस करना चाहिए? अगर आपका, देखो ट्रेडिंग में ना सबसे पहले आपने करना क्या होता है मेरा भाई, ट्रेडिंग में सबसे पहले ये करना होता है कि जो हमारे एक्सपेंसेस है ना, हमने उनको निकालना होता है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ट्रेडिंग एक कोई कुआं नहीं है कि हम पैसे करते रहेंगे और उस कुएं में डालते रहेंगे, पैसे जमा करते रहेंगे उस कुएं में डालते रहेंगे, नहीं। ये बिजनेस है, बिजनेस से घर चलता है, ठीक है। बिजनेस से घर चलता है, बिजनेस से सारे मामलात होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने $100 का अकाउंट बनाया है, आपने $100 पे आपने प्रॉफिट बना लिया है $80 का, XYZ बात कर रहा हूँ, $80 का आपने उस पर 80% आपने उस अकाउंट को ग्रो कर लिया। अब आपको जो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि आपने वीक का 5 से 6% गेन करना है। कितना? 5 से 6% गेन करना है, ठीक है। अब आपने 5 से 6% आपने गेन किया, वो वीक का 20% बनता है। अब सॉरी मंथ का 20% बनता है। अब आप अगर आपने मंथ का 20% बना लिया है ना, तो कोशिश करो कि उसमें से 15% निकाल लो। अब जब आप 15% निकाल लोगे ना उसमें से, आपका 5% प्लस आपका अकाउंट रहेगा।
अच्छा, अब जब नेक्स्ट मंथ आप विड्रॉ करोगे ना, तो आपके वो जो $120 होंगे ना, अब वो 20% आपके $120 पे बनेगा, ना कि $100 के अकाउंट पे बनेगा। आप जो रिस्क ले रहे होंगे ना, वो $120 के अकाउंट पे ले रहे होंगे। जो आप अगर मान लेते हैं $100 के अकाउंट पे आपकी जो लॉट साइजिंग थी वो 0.01 की या 0.02 की थी। अब आपका $120 का अकाउंट है, अब यहाँ पे आप यूज कर रहे हो 0.03 की लॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो 3 से 4% का, 5% का, जो आप पहले ले रहे थे 2% का, 1% का, ठीक है। मैं एक छोटी सी आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना कैपिटल बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन अगर आपका है तो आप कोशिश करो कि उसका रिस्क कम से कम लो। अपने लॉस को मतलब समान लॉस पे कट करें अपनी ट्रेड्स को, और जो आपकी प्रॉफिट में ट्रेड जा रही है ना, उसको जाने दो। अगर आपकी ट्रेंड के साथ ट्रेड है ना, उसको जाने दो, छोड़ दो उसको, ठीक है। और मैंने रूल रखा हुआ है अपनी ट्रेड्स का कि 40 से 50 के बाद ब्रेक इवन जरूर कर दो। अगर आपने ब्रेक इवन नहीं किया ना, तो आपका लॉस हो सकता है। कोशिश करो कि लॉस ना हो, ठीक है, कोशिश करो कि लॉस ना हो। और बाकी रही बात, अल्लाह आपका भला करे, कि आपने सवाल किया ग्रो कैसे होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रो होता है, ये एक हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर ग्रो नहीं होता। ये बात बिल्कुल 16 आने सच है, 32 आने सच है। ये बात 1 महीने में ग्रो नहीं हो सकता। अगर 1 महीने में ग्रो होगा तो अगले 5 दिन में जीरो भी हो जाएगा। देखो, ट्रेडिंग में बिल्कुल। ना प्रॉफिटेबल होने के लिए सरफराज भाई, पता है आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? आपका पोर्टफोलियो कितना रिक्वायर्ड होता है? मिनिमम 6 महीने का। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक हफ्ता प्रॉफिटेबल रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 1 महीना प्रॉफिटेबल रहे होंगे, लेकिन इन द एंड 1 महीने के बाद उनका पोर्टफोलियो डिक्लाइन में चला जाता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 1 महीने के बाद जो है ना, तब भी प्रॉफिटेबल रहे होंगे, लेकिन 6 महीने तक जो बंदा प्रॉफिटेबल रह जाता है ना, बात समझ आ रही है, उसके फिर एक अलग लेवल होता है। मिनिमम जो है ना, 6 महीने तक अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन रखो। अब लेकिन 6 महीने पता कैसे होता है? आप ना वीकली हिसाब करो कि यार मैंने ना वीक का 5% बनाना है, 4% बनाना है, 4% में से ना मैंने 2% निकालना है, ठीक है। और मैंने जो नेक्स्ट वीक मैंने रिस्क लेना है ना, वो 2% का लेना है, जो मैंने प्रॉफिट बनाया हुआ है, ठीक है। जो मैंने प्रॉफिट, हालांकि आपने प्रॉफिट जो है ना 2% निकाल भी लिया, जो बाकी रिमेनिंग 2% है ना, आपने उसका रिस्क लेना है। तो इस तरह से चीज़ों को ऐसा ऐसा लेके चलोगे, और आपने ये नहीं देखना कि यार मेरा प्रॉफिट 2% जो है वो $20 बन रहा है, 2% मेरा $600 बन रहा है। आपने निकाल के यूज़ कर लेना है। अब वो आप किसी गरीब को दे दो, खुद की जान पे लगा लो, अच्छी सी शॉपिंग कर लो, ब्रांडेड शॉपिंग कर लो। जब अल्लाह आपको पैसा दे तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, कम पहन लो। अच्छा, कम पहनने से ही मुराद नहीं सिर्फ अच्छे पहन के फिरते रहो, ब्रांड के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार, अगर अच्छे पहनने से मुराद ये है कि आप ब्रांड्स की शॉपिंग करना शुरू कर दो। आपको फील है कि यू आर रिच, बेशक आप जो है एक अच्छे ब्रांड पे जाके सिर्फ जैकेट परचेज कर रहे हो, कोई मसला नहीं है। आप एक अच्छी शॉपिंग करो, अच्छा खाना खाओ, जहाँ पे आप चिकन की कढ़ाई खा रहे हो वहाँ पे मटन स्टार्ट कर दो, बीफ स्टार्ट कर दो। ये इसको कहते हैं जो है ना अच्छी लाइफ। अपनी फैमिली पे लगाओ, लेकिन ट्रेडिंग के अकाउंट से निकाल लो। वो जो ट्रेडिंग के अकाउंट में पैसा पड़ा है ना, वो आपका नहीं है, इस चीज़ को समझना है। ये अवैस भाई, ना निकालने वाली जो गलती है ना, ये बहुत बड़ी गलती हुई थी आइंदा नहीं मुझसे ना। करोगे ना, आइंदा नहीं करोगे आप लोग। यार मैंने आइंदा भी तो ये गलतियाँ इंशाल्लाह की हुई हैं, मैंने भी ये गलतियाँ भूल की के हुई हैं। मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं कोई खताओं से पाक नहीं हूँ, ठीक है। मैंने भी सब गलतियाँ की है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उन पे बस काम करो, वो सिंपल है। अच्छा वैसे भाई, पिछला मंथ जो था उसमें ना मेरी गलतियों की रेशियो अगर निकालो तो मैं ना $100 से तकरीबन $600 तक गया हूँ, गलतियां निकाल के, जो मतलब अपनी गलतियों की वजह से अकाउंट लॉस में गया ना। लेकिन ये जो पूरा मंथ है, ये क्या वजह बनी इस मतलब, क्यों इतनी मैनिपुलेट किया मार्केट ने? आ, देखो यार, ट्रम्प्स के साथ देखो, जो क्रिप्टो की मार्केट क्रैश होती है ना, जो दिसंबर जो होता है ना, दिसंबर में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन जब होते हैं ना, चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अभी मार्केट पता है कब जाके स्टेबल होती है? जनवरी के एंड में जाके चीज़ें स्टेबल होती हैं, जनवरी के लास्ट वीक में। अभी आपको शायद इस चीज़ का पता ना हो, ये क्वार्टर एंड होने वाला है, जो लास्ट क्वार्टर है ना,
ये एंड होने वाला है। तो अभी नवंबर चल रहा है, इंशाल्लाह दिसंबर में चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होंगी, बहुत मैनिपुलेट करेगी। और इस मंथ ना यार, पिछले मंथ भी और इस मंथ भी बहुत से कम लोग प्रॉफिटेबल रहे हैं, बहुत कम लोग प्रॉफिटेबल रहे हैं। जो एक्चुअल में ट्रेडर है ना, जो मतलब गैम्बलिंग नहीं करते, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पिछले हफ्ते कितने एसल हुए हैं जिशान? एक एसल हुए पिछले हफ्ते। हमने बुध के बाद ट्रेड नहीं की थी, हमने आज स्टार्ट लिया, आज हमारा एक एसल हुआ। अदरवाइज जो है ना, उससे पिछला हफ्ता हमारा बुरा गया था, पूरा हफ्ता लॉस हुआ था। जी वैसे भाई ऐसी बात है बिल्कुल। लेकिन परेशान नहीं होना, अल्लाह पाक खैर करेगा, ठीक है। आपने बस जो चीज़ें बताई हैं ना, उन पे कंट्रोल करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में मैंने देखो, कम्युनिटी चलाना मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं है मुझ पे। बात को मैं बड़ा आसान करके समझाना चाह रहा हूँ। जी जी मार्केट के अंदर ना बहुत, इस फील्ड के अंदर बहुत से फ्रॉड लोग हैं, उनसे बचना है आपने। स्कैमर्स हैं बहुत बड़े बड़े, उनसे बचना है, ठीक है। लोग ना यहाँ पे बड़ा बिल्कुल कुछ बेच रहे होते हैं जो उनको पता भी नहीं होता। ऐसी बात है बिल्कुल। आप ना, अगर कोई भी बंदा आपको कहता है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या मैं ये हूँ, तो आप उससे बात करके देखोगे ना, क्योंकि अब आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना प्रॉफिटेबल है। उसकी बातों से अंदाज़ा हो जाता है, आप नॉलेज से ऐसी अंदाज़ा हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, वैसे लोग ना पता है क्या कर वैसे रहे अब 3 मिनट रह गए कॉल एंड होने में। कोई जो है ना, देखो एक एक बात करना चाह रहा हैं? हूँ जी मैं प्लीज़। कि ट्रेडिंग के एनालिसिस की आपने बात की, जो सीखा है आपसे सीखा है, ठीक हो गया। ट्रेडिंग में आप हमारे उस्ताद हो, मगर कोई किताब बताओ ताकि उसको पढ़ के थोड़ी सी चीजें डेवलप कर सकें। तो एटॉमिक हैबिट्स। अगर आपने अपनी हैबिट्स को ठीक करना है ना, दिस वन इज़ द बिगेस्ट बिगेस्ट एवर जो बुक है ना, ये मैं कहता हूँ कि यही है, एटॉमिक हैबिट्स। ये है सर जेम्स क्लियर की। जी बॉस, मैंने तो पढ़ ली है वो। कमाल है ना जी बॉस, सर। ऐसे ये ही ऐसी ऐसी आते बताता है बंदा, ये मैं कहता हूँ कि ये ना बेसिकली एक वो होता है, ब्रेन वॉश कर देता ब्रेन है वॉश बंदे करता को। है। आप ये पढ़ो, अदरवाइज अगर आप मुझे कहोगे मैं आपको भेज भी दूंगा ये बुक। समझ आ रही है? चली गई थी, अब आ रही है। सही है। अब फिर नहीं आ रही, बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा चले, और टाइम अब भी वैसे पूरा हो 2 गया मिनट है, टाइम भी पूरा हो गया है। तो एटॉमिक हैबिट्स जो है ना, एटॉमिक हैबिट्स, वो आपने रीड करनी है। या फिर अगर आपने अपने आप को ग्रूम करना है थोड़ा सा आइडिया से रिलेटेड, तो आप एक बुक पढ़ें, $100 स्टार्टअप। नहीं नहीं, एक सेशन में एक बुक। ठीक है, ठीक है, आप इसको ज़रा पढ़ें, एटॉमिक हैबिट्स को पढ़ें, मज़ा आएगा। दूसरी बुक का क्या नाम बताया? $100 स्टार्टअप। $100 स्टार्टअप और एटॉमिक हैबिट्स। यस। सर, और एडेप्टिव मार्केट्स वो कैसी किताब है? मैंने रीड नहीं की यार। अच्छा। ग्रुप में जी डिस्कशन बॉस, करते हैं वो भी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी है, मैं मैंने करता हूँ, पढ़ी उसको है भी रीड डॉक्टर करता हूँ। टाइम मार्केट्स। ख़त्म होने वाला है, इंशाल्लाह ताला आपको उम्मीद है अच्छा नॉलेज मिला होगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छा नॉलेज मिला, बाकी बहुत शुक्रिया वैद साहब आपका, आपने ओके। इतना टाइम निकाला अपने बिजी जज़ाकल्लाह शेड्यूल खैर, से। जज़ाकल्लाह खैर। ओके जी, थैंक यू। आप लोग सब अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।